12 बेटियों की कहानी। एक समय की बात है। एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में माँ, पिता और 12 बेटियां थीं। गरीबी इतनी थी कि पेट भर खाना मिलना मुश्किल था। पिता दिन भर मेहनत करता, लेकिन घर आते आते तो वक्त की रोटी भी पूरी न होती। माँ का दिल बहुत कठोर और लालची था। वह अक्सर कहती, ये 12 मुंह मैं कब तक पालूं? घर में खाने का अन्न ही नहीं बचता। पिता अपनी बेटियों को बहुत चाहता था, पर माँ के ताने और भूख के बोझ के आगे उसकी मजबूरी टूट जाती। एक दिन माँ ने गुस्से में कहा, इन सबको जंगल में छोड़ आओ। ना रहेंगी बेटियां, ना लगेगा खाने का खर्च। पिता का दिल कांप उठा। वह बोला, कैसी बात करती हो, ये हमारी बेटियां हैं। पर माँ की जिद के आगे आखिरकार वह हार गया। अगली सुबह पिता बेटियों को बहला फुसलाकर जंगल ले गया। पेड़ों की छाया, ठंडी हवा और अंधेरी खामोशी में जब बेटियां पीछे मुड़ी तो देखा, पिता जा चुका था। सब रोने लगी। बड़ी बहन ने छोटे छोटे हाथ पकड़कर कहा, मत रो, हम सब साथ हैं, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। तभी दूर उन्हें एक घर दिखाई दिया। घर सुंदर था, सामने बगीचा, फल फूल और अंदर से खाने की खुशबू। डरते डरते बड़ी बेटी दरवाजे पर गई। अंदर झांका तो वहां मिठाई, दूध और ढेर सारे पकवान रखे थे। थोड़ी देर बाद घर की मालकिन आई। सब बेटियां डर के मारी छिप गईं। वे सोचने लगी, अरे ये तो चुड़ैल है। पर वह चुड़ैल किसी डरावनी टोने वाली नहीं थी। उसकी आंखों में दया थी। उसने मुस्कुराकर कहा, डरो मत बच्चियों, भूखी हो तो आओ, ये घर तुम्हारा ही है। चुड़ैल ने उन्हें अपने पास रख लिया। उसने उन्हें खाना दिया, कपड़े पहनाए और जीवन के काम सिखाए। कोई सब्जी उगाने लगी, कोई गाय का दूध निकालने लगी, कोई बुनाई, कोई खाना पकाने लगी। बेटियां अब सुरक्षित थीं। दिन बीतते गए। उधर पिता हर रोज जंगल में बेटियों को ढूंढता, आंखों से आंसू बहाता। एक दिन चलते चलते वह उसी घर तक पहुंच गया। अंदर झांककर देखा तो उसकी बेटियां अलग अलग काम कर रही थीं। उन्हें देखते ही उसकी आंखें छलक पड़ी। बेटियां भी दौड़कर उससे लिपट गई। तुम्हारी माँ की जिद के आगे मैं हार गया था। उसने चुड़ैल का हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। तुम्हारी दया ने मेरी बच्ची को बचाया। अगर तुम न होती तो मैं इन्हें खो देता। बेटियां अपने पिता को खाना खिलाती, उपहार देती, पर उसके साथ घर लौटना नहीं चाहती थी। वे जानती थी कि उनकी माँ फिर कुछ बुरा करेगी। उधर माँ जब ये सब सुनती तो खुश होने की बजाय और लालची हो जाती। वह रोज पति को बेटियों के पास भेजकर खाना और चीजें मंगवाने लगी। धीरे धीरे उसने